आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 4TV न्यूज का खास बुलेटिन। मैं आपका मोहम्मद इरफान। हुसैनाबाद ट्रस्ट में जारी भ्रष्टाचार की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व इमाम जुमा मौलाना कल्ब जवाद करेंगे। मौलाना कल्ब जवाद ने तमाम उलमा, अंजुमनों और कौम के जिम्मेदार लोगों से इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद ट्रस्ट में अधिकारियों द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है और वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जे जारी हैं। मौलाना ने कहा कि ट्रस्ट की मिल्कियत का सामान भी गायब कर दिया गया है। घंटा घर की असली घड़ी चुरा ली गई है। ट्रस्ट की जमीनों पर कीमती पेड़ लगे थे जिन्हें काट कर बेच दिया गया है। इसके अलावा दूसरा कीमती सामान भी मौजूद नहीं है। मौलाना कल्ब जवाद ने कहा कि इन तमाम भ्रष्टाचारों की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट और ट्रस्ट के संबंधित अधिकारियों की बनती है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट से हर महीने लाखों रुपए की आमदनी होती है, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए इन तमाम भ्रष्टाचारों और अवैध कब्जों के खिलाफ 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 156 घंटे का सफाई महाअभियान शुरू। जनपद हमीरपुर के मौदाहा नगर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान की शुरुआत अधिशासी अधिकारी सीमा तोमर एवं नगर पंचायत रजब मोहम्मद ने सफाई करते हुए किया। अधिकारियों ने बताया कि गंदगी फैलाना दंडनीय अपराध है, इसलिए सभी लोग अपने आसपास सफाई बनाए रखें। अभियान में सभी वार्डों के सभासद व नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये स्वच्छता ही सेवा के तहत ये जो 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 156 घंटा महासफाई अभियान चलाया गया है, जिसमें नवदुर्गा के पंडालों का, घाटों का, तालाबों का, इसमें 2 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सेवा समिति के उसमें ये तत्वाधान में शुरू किया गया है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि जो भी सरकार की मंशा हो स्वच्छ भारत के लिए वो पूर्ण हो। बुधवार को मुरादाबाद अपर जिला जज तृतीय की अदालत जाते वक्त सीढ़ियों पर गैंगस्टर ने साथियों के संग गवाह मुस्तकीम पर हमला किया। हमला करने वाला अगवानपुर नगर पंचायत की पूर्व चेयरमैन का बेटा है और गैंगस्टर भी। चेयरमैन के गैंगस्टर बेटे की सोशल मीडिया पर एक फोटो भी वायरल हो रही है, जिसमें गैंगस्टर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहा है। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने गैंगस्टर और उसके 3 साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इसमें 2 हमलावर अज्ञात है। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव ने आजम खां की रिहाई पर सपा के किसी बड़े नेता के न पहुंचने के सवाल पर कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है शिवपाल जी उनसे मिलने गए थे। लाल बिहारी यादव ने कहा कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पता चला कि शिवपाल जी उनसे मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि आजम खां की रिहाई से सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी है और पूरे प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार भी किया है। उन्होंने कहा कि आजम खां को देर से ही लेकिन सही न्याय मिला है। समाजवादी पार्टी में कल के दिन कभी काफी खुशी देखने को मिली, लेकिन आजम खां जब बाहर आए तो सपा का कोई भी बड़ा नेता उनके सम्मान में उनके पास नहीं पहुंचा। मुझे पता चला कि माननीय शिवपाल जी गए थे। यह मुझे जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जो जानकारी हुई कि माननीय शिवपाल जी जो है गए थे और पूरे प्रदेश के हर जिले में इस बात की खुशी जाहिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। मैं कल आजमगढ़ में था, तो आजमगढ़ में कुंतलों जो है लड्डू जो है बटा और माइनॉरिटी के लोग भी इकट्ठा हुए थे। सबने खुशी का इजहार किया कि जो है न्यायपालिका ने देर ही सही लेकिन न्याय दिया। इसकी चीज की जो है सारे लोग प्रशंसा कर रहे थे। कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के गांव चौपरिया का मुख्य मार्ग इस समय जर्जर हालात में है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे और कीचड़ के कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि हालात इतने खराब है कि शादी ब्याह जैसे मौके पर भी वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाते, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि सड़क का पुनः सर्वे कराकर इसे शीघ्र ही पक्का और चौड़ा बनाया जाए। तो क्या समस्या इस गाँव के लिए? हम तो देख रहे रोड बहुत खराब है और बरसात में निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब क्या कहेंगे इस पर? इस गांव का समस्या ये है कि मान के चलिए ये ग्राम सभा चौपरिया का मुख्य रोड है, इससे बहुत ही ज़्यादा लोगों का निकासी है। बस ये पोखरे से आने जाने का, इधर मंदिर भी है और इधर मुस्लिम भाई का कार्यक्रम भी होता है, तो ये मेन मार्ग है ग्राम सभा चौपरिया का, ये मेन मार्ग है। लेकिन ये रास्ता देख रहे हैं, इसका स्थिति देख रहे हैं आप, इसको दिखाइए, स्थिति दिखाइए कैसा है रास्ता। इस समय तो ठीक है, अभी बारिश नहीं आ रहा है, लेकिन जब बारिश आ जाएगा तो हम लोग को पोखरे पर
हाँ, ये तो ठीक सभी है? सभी लोग बता रहे हैं कि जब ये बरसात होती है ना रास्ता इस बंद हो पे जाता है। हमारे जिला पंचायत जी कभी आते हैं, आना कभी कोई विधायक जी आते हैं। अच्छा, सांसद विधायक जिला पंचायत कोई नजर नहीं अभी तक आया। नहीं, कोई नहीं। चुनाव में आते हैं तो अब सवाल बस नहीं करते हैं। चुनाव के समय आते हैं लोग, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद से रास्ता कैसन बा चौपरिया गाँव के? खराब बा, खराब बा। कहीं पे बिछला के लोग का हाथ गोड़ टूट जाता है बाद हाँ, में। टूट जाता होगा क्योंकि रास्ता बहुत खराब है। देखिए हमारा गोड़ मुँह क्या है, परसों के बिछला के है। सही बात हुआ। तब कहते आदमी के अच्छा, विधायक जी कभी आए नहीं है गाँव में आज तक? नहीं, अभी तक तो नहीं आया विधायक जी। सांसद जी नहीं, कोई नहीं आता है। अच्छा, केवल वोट के लिए आते हैं लोग। जी। गाँव के लोग बड़ा उग्र हैं, गाँव के लोग कहना चाहते हैं। इसमें आप बाइक भी नहीं लेके जा सकते हैं, ऐसा रोड हुआ है कि आप बाइक भी नहीं ले जा सकते हैं। ये चौपरिया का ग्राम सभा रोड ऐसा है कि अगर किसी बेटी बहन का अगर शादी विवाह होता है तो समझ जाइए कि पोखरे की तरफ हम उतारते हैं, वहाँ स्थिति है। स्थिति इतना खराब है इस रोड का, इस पे कोई सुनवाई नहीं होता है। अभी तो इस समय सूखा मौसम है, ठीक है, लेकिन मान के चलिए अगर बारिश आ गया होता तो हम लोग को इतना पानी हेल के पोखरे पे जाना पड़ता, और हिंदू भाई को जो शिव मंदिर है ग्राम सभा चौपरिया का, वहाँ पूजा पाठ करने के लिए जाना पड़ता है इतना पानी हेल के। यूपी की राज्य मंत्री ग्रामीण विकास विजय लक्ष्मी गौतम ने गाजीपुर का दौरा किया। अपने दौरे के तहत राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम करंडा क्षेत्र चोचकपुर गांव में पहुंची, जहां उन्होंने अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ चौपाल भी की। उन्होंने ग्रामीणों को जीएसटी की घटी दरों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। विजय लक्ष्मी गौतम ने ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करते हुए केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार द्वारा जनहित में उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया कि किसी भी तरीके से सरकार आपके साथ है, हर प्रकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ है। योजनाओं के बारे में अवेयर करना, उनको बताना, जीएसटी जो 2 स्लैब घटके हुई है उससे कितना हमारे आम जनता को फायदा है, किसानों को फायदा है, नौजवानों को फायदा है, व्यापारियों को फायदा है, सबको फायदा है, उसके बारे में भी बताना। और गरीब कल्याण की सारी योजनाओं को कैसे 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 आपको करना है और किस तरह लेना है, अधिकारियों को भी बुला के समीक्षा बैठक करके जो भी पात्र हैं, कहीं से किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो, सारी योजनाएं हर गरीब को मिलनी चाहिए बिना जाति पाति भेदभाव के। सबके साथ सरकार है, सबके साथ, सबके विकास के साथ सरकार काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पर तय समय पर पहुंच गई हैं। यहां शहनाइयों से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वे बांके बिहारी मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने पूजन किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जनपद बहराइच के तहसील कैसरगंज क्षेत्र के मंझरा तौकली इलाके में भेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार समय लगभग 2 बजे दोपहर एक भेड़िया घर के सामने खेल रहे मासूम को उठा ले गया। शोर सुनकर ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए लाठी डंडों के साथ भेड़िया का पीछा किया, जिसके बाद उसने बच्चे को खेत में छोड़कर भाग निकला। घायल मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है। को छुड़वाया है, बच्चा बहुत सीरियस है, हम लोग हॉस्पिटल उसको भेज दिए हैं। उत्साहित है, 2 आदमी किसी न किसी तरीके से पकड़ा जाए, और ग्रामीणों ने हाका लगाना भी शुरू कर दिया। की स्थिति केवल सड़क पे है, और इस सड़क से अगर नीचे नहीं उतरना चाहते हैं, और विशेषकर जनपद के आला अधिकारी इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे। जाल वाले लगाए क्या हुआ रे? वाला लोग बता रहे हैं, वाला लगा के भगा दिया। अभी यहाँ पे क्या हुआ है? अभी यहाँ बच्चे को पकड़ के ले गया। बच्चा मिला? बच्चा तो मिल गया। क्या नाम है उसका? बच्चे का तो नाम प्रिंस नाम है। कानपुर में 12 रबीउल के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों पर पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं। उन मुकदमों की निष्पक्ष जांच की जाए। मुरादाबाद जिला कलेक्ट्रेट पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने डीएम से मुलाकात की है। इसके साथ ही एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम भेजा गया है। ज्ञापन में मांग करते हुए कहा गया, जिस तरह से कानपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं, उन मुकदमों की निष्पक्ष जांच की जाए। इसके साथ ही बेगुनाहों को छोड़ा जाए। देश में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है। हम कभी शासन प्रशासन से मुतालबा नहीं करते, हम अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं, और नेम और उसूल की रोशनी में कार्रवाई करने का निवेदन करते हैं। वो हमने अपने मेमोरेंडम में निवेदन किया है। जी जी, क्या मांग रखी है आपने? वो मेमोरेंडम आपके पास पहुंच गया है, आप उसको पढ़ लीजिए। किसके नाम है ज्ञापन? जी, माननीय
राष्ट्रपति महोदया के नाम से। यही है कि जो मसाइल चल रहे हैं, जहाँ कहीं इंतशार है उसको ख़त्म किया जाए और सब मिलकर काम किया जाए। हमारे अंदर इंतशार नहीं होना चाहिए, सब मिलकर काम करना चाहिए। किसी मकाम पर भी हो, हमारा हिंदुस्तान सबका है, सब मिलकर के सब हिंदुस्तानी है। मोहब्बत से रहें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर के रहें, इसमें इंतशार नहीं होना चाहिए। ट्रेन की चपेट में आने से मंदबुद्धि युवक की मौत, शिनाख्त में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर थाना शाहगंज आजाद रेलवे क्रॉसिंग पर गुरुवार की दोपहर ट्रेन की चपेट में आने से एक मंदबुद्धि युवक की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त के लिए जब मृतक के जेब की तलाशी ली तो उसमें से उन्हें कोई खास सबूत नहीं मिला। जेब में कोई ऐसा कागज या दस्तावेज बरामद नहीं हुआ जिससे मृतक की पहचान हो सके। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल स्थित मर्चुरी में भेज दिया है और शिनाख्त की कोशिश जारी है। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के गांव भरकुइया में दबंगों द्वारा घर के सामने कूड़ा डालने को लेकर विवाद। मकान मालिक जितेंद्र ने जब आसपास के एरिया की सफाई की तो फिर दोबारा वहां पर कूड़ा डाल दिया गया, जिसकी शिकायत जितेंद्र ने प्रशासन से की। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर दोबारा साफ सफाई करवाई और वहां से कूड़ा हटवाया, जिससे बौखलाए गांव के ही दबंग व्यक्ति हेमू सिंह, हकीम, गीता देवी के साथ घर में घुस गए और मारपीट करने लगे। ये गांव आता है जिसमें इस पर्टिकुलर गांव में तीसरी फर्टिलिटी की घटना हुई है और जिसमें वन्य जीव के हमले के क्रम में हुआ है। और इस समय 20 से ऊपर टीमें वन विभाग के द्वारा थर्मल ड्रोन और अतिरिक्त ड्रोन लगा के कार्य किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर गांव के लिए हमने राजस्व विभाग और पंचायत और ग्राम विकास विभाग से भी 21 टीमें लगा रखी है और 5 साल से समस्त छोटे बच्चे ऐसे उनका भी सर्वे करा रखा है कि उनके घर वालों से बात करके कि जब तक पकड़ने की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती आने वाले दिनों में, तब तक पूरे 24 घंटे बच्चों की सुरक्षा किया जाए और उनको घर के अंदर रखा जाए। कितनी कैजुअलिटी सर हो चुकी है इसमें कैसरगंज में? कैसरगंज में ये तीसरा प्रकरण है जिसमें कैजुअलिटी हुई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए 4TV न्यूज़।